राजस्थान की तकरीबन 500 साल पुरानी कावड़ आर्ट जो आज भी कहीं ना कहीं जीवित है उन सुथार हाथों में, जो इसको आज निर्माण कार्य कर रहे हैं और इसके माध्यम से राजस्थान की संस्कृति और विरासत को भी कायम रखे हुए हैं। उन्हीं में से एक छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, रजत, जो इस कावड़ आर्ट पर लंबे समय से काम कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रजत, आपका ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले ये कावड़ आर्ट क्या है, क्योंकि हम जो कावड़ को जानते हैं वो तो या तो श्रवण कुमार की कावड़ को जानते थे या जो भगवान भोलेनाथ के भक्त उन पर कावड़ अर्पित करते हैं उसको जानते हैं। आप ये कावड़ आर्ट के बारे में बताएं। जी, तो कावड़ आर्ट बेसिकली इसको केवल आर्ट बोलना नाइंसाफ़ी होगी। कावड़ एक ट्रेडिशन है अपने आप में, स्टोरी टेलिंग का, और इसको बेसिकली 3 कम्युनिटीज़ मिलकर करती है इसको प्रैक्टिस। एक है सुथार कम्युनिटी जो इसको बनाती है, एक है बाट कम्युनिटी जो इसका नरेशन करता है, अपनी आवाज़ जो इस कावड़ आर्ट को देते हैं, और तीसरा है यजमान जो इसके वाचन जो है उसको अरेंज करवाते हैं। तो कावड़ जो है केवल एक आर्ट नहीं, एक हैंडीक्राफ्ट नहीं, अपने आप में एक ट्रेडिशन है, एक स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन है। आज से पहले जब डिजिटल मीडिया या पब्लिशिंग वो सब नहीं था, तो स्टोरीज जो है वो घर घर कावड़ के, फड़ के, इन फॉर्म्स में पहुंचती थी, कला के थ्रू पहुंचती थी। तो और इसी में से एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट फॉर्म कावड़ है। कावड़ का बेसिकली मतलब कनेक्शन आता है किवाड़ से। किवाड़ जो अपने राजस्थानी वर्ड है गेट के लिए, तो कावड़ जो है, कावड़ के अंदर पैनल्स होते हैं जिन्हें पार्ट बोलते हैं, वो भी किवाड़ के जैसे ही खुलते हैं, तो वहाँ से ये वर्ड निकला है कावड़। तो ये जैसे रामायण की है, इसके अंदर हर एक पैनल के ऊपर कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा। तो जैसे मैंने बताया किवाड़ के जैसे खुलता है, गेट्स जैसे खुलते हैं, मतलब जैसे जैसे ये किवाड़ खुलते हैं, जैसे जैसे पार्ट खुलते हैं, उसी के साथ साथ कहानी भी खुलती जाती है। और इसे चलता फिरता मंदिर भी बोलते हैं। चलता फिरता मंदिर इसलिए क्योंकि ये जो कावड़ है, कावड़ के अंदर स्टोरीज तो ही है, लेकिन इसके अंदर जिस भी डीटी की स्टोरी है, जैसे किसी लोक देवता की, जैसे ये रामायण की है, तो इसके अंदर एक गर्भगृह होता है, उसके अंदर मेन जिस भी डीटी की स्टोरी हो रही है उसका विग्रह होता है। तो इसीलिए इसको चलता फिरता मंदिर भी बोलते हैं। इसमें प्राकृतिक रंग ही यूज़ होते हैं, जैसे लाल के लिए सिंदूर हो गया, पिलावटी कलर हो गया पीले के लिए, या नीले के लिए नील का इस्तेमाल हो गया, सफ़ेद के लिए खड़िया। तो ऐसे ही प्राकृतिक रंगों से ही इसको पूरा इस्तेमाल करके बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ खास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नीचे की तरफ भगवान श्री कृष्ण और गौ माता भी नज़र आ रही हैं, जबकि ये पूरी जो कहानी है उस दौर में तो भगवान कृष्ण का जन्म तक नहीं हुआ था। इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो बेसिकली जो कावड़ है, मंदिर है, इसके अंदर एक दान पेटी भी होती है। इसको गुल्लक बोलते हैं, दान पेटी बोलते हैं। अंदर जो भी दान आता है वो गौ माता की सेवा में जाते हैं। ये जो ब्रशेज हैं और जो इसके पात्र हैं, रंगों के जो पात्र हैं वो भी अनोखे नज़र आ रहे हैं। आपने ये सीप नुमा पात्र ले रखे हैं और कुछ ब्रशेज भी कुछ खास हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो इसके अंदर नेचुरल कलर्स का भी यूज़ होता है, साथ ही साथ नेचुरल ब्रशेस का भी यूज़ होता है। इसके अंदर नेवले के, गिलहरी के बालों से बनी हुई ब्रशेस का यूज़ होता है। इसके पात्र के रूप में सीपी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिरेमिक जैसा एक्ट करती है, मतलब इसमें कलर चिपकता नहीं है और फ्लो इसका अच्छा रहता है इसीलिए। और फिर बाद में ये ब्रशेस नेचुरल इसलिए क्योंकि ये जो है पैचेस नहीं आते हैं इससे, मतलब धब्बे नहीं पड़ते हैं कलर के अंदर, जो कि नेचुरल कलर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए इसमें नेचुरल कलर ब्रशेस का यूज़ होता है। अच्छा, अब तक आपने अपनी कावड़ के माध्यम से क्या क्या मैसेज देने की कोशिश की है, या किस किस तरह की स्टोरीज़ को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है? जी, तो आपके सामने जो है, एक तो रामायण, मैंने कृष्ण लीला पे काम किया हुआ है। मैं इस कॉलेज की लेगेसी के ऊपर मैंने काम किया है। एक मैं अभी कंटेम्प्रेरी कावड़ बना रहा हूँ। एक कावड़ के ऊपर मैं अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसमें मैं गांव को समेट रहा हूँ। एक गांव कैसा दिखेगा, एक गांव का एक्सपीरियंस कैसा होगा, तो उसके अंदर मैं मटेरियल्स का भी यूज़ कर रहा हूँ। जैसे गांव में निवार जो होगी, चारपाई की निवार, या फिर लिपाई जो होती है, उन सब का भी यूज़ कर रहे हैं मटेरियल का करके, और गाँव का इन्वायरमेंट बना रहा हूँ। एक काम किया मैंने भारत सरकार के लिए, उसके अंदर मतलब ऑफिशियली गिफ्टेड था वो, तो उसके अंदर था विकसित भारत का, तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बनाया था। अच्छा, ये कावड़ जो है परंपरा से जुड़ी हुई है, विरासत से जुड़ी हुई है, लेकिन आप इसमें कुछ नया तड़का लगा रहे हैं। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको मॉडर्न आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट के साथ जोड़ने की। उससे क्या होगा, जो नए लोग आ रहे हैं या नए इसके दर्शक जो हैं, उनको भी रिलेवेंट लगेगी। ऐसा नहीं हो कि उनके बीच में एक गैप आ जाए। उस ब्रिज का मैं
काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। रजत के जो शिक्षक हैं, जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस कावड़ आर्ट का या फिर इस जो कला है इसका क्या भविष्य है, युवा इससे किस तरह से जुड़ सकते हैं। कावड़ आर्ट एक तरह से किवाड़ से बन के उभर के आई है। किवाड़ जो शब्द है, इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी लकड़ी के माध्यम से विभिन्न दरवाजे खोलते हुए विभिन्न जो राजा महाराजाओं ने काम किए हैं उसके बारे में बताता है, और जैसे जैसे उसके किवाड़ या फाटक खुलते जाते हैं उसके द्वारा किए गए कार्यों को उसके अंदर दिखाया जाता है। और इसके माध्यम से गाँव में जगह जगह पर प्रचार प्रसार करने के लिए, उस समय चूंकि मनोरंजन की चीज़ें नहीं होती थी, सामान्यतः लोगों को प्रचार प्रसार का इतना माध्यम भी नहीं था, तो ये जगह जगह जा कर के उस आर्ट के माध्यम से लोगों में मनोरंजन भी और ज्ञान जो यजमान के द्वारा किया जाता था उसकी जानकारी भी ये लोग दिया करते थे। हमारा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो है, इसमें एमवी के जो छात्र हैं उनके सिलेबस में कावड़ आर्ट को फोक आर्ट के रूप में रखा गया है, और ये इसीलिए रखा गया है कि कावड़ आर्ट लुप्त नहीं हो और अभी जो वर्तमान कला के विद्यार्थी हैं वो भी इस कला को जानते रहे, पहचानते रहे, उससे इसके कलाकारों के ऊपर रिसर्च करते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कावड़ आर्ट जो है इसको समकालीन कला में भी बहुत स्थान मिला है। हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार विद्यासागर उपाध्याय जी रहे हैं, उनको अपना नेशनल अवार्ड कावड़ आर्ट को ही लेकर मिला था। उन्होंने कावड़ आर्ट को कंटेम्प्रेरी आर्ट में बनाया था, तो उन पे इनको एक पुरस्कार मिला था। और बड़ौदा के बहुत बड़े कलाकार गुलाम मोहम्मद शेख साहब हैं, उन्होंने भी कावड़ को लगभग 10-10 फीट की कावड़ उन्होंने बनाई है और उन्होंने अलग अलग स्थानों पर इसको प्रदर्शित किया है। तो कावड़ आर्ट अब लुप्त प्राय तो नहीं कह सकते, ये अपने समकालीन रूप में हमारे सामने आ रही है। अंत में रजत आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर एक पग देखने को मिल रही है, भगवान श्री कृष्ण को पसंद जो मोर पंख है वो भी नजर आ रहे हैं, इसका भी क्या कोई महत्ता है इस कावड़ आर्ट में? तो मैं जब भी कावड़ प्रेजेंट करता हूँ तो साथ में एक पगड़ी और मोरपंख रखता हूँ। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि भाट कम्युनिटी जो है, जो इसको सुनाती है, मतलब सुतार का काम मैं कर रहा हूँ, इसको बनाने का काम मैं कर रहा हूँ, भाट यहाँ पे है नहीं, तो भाट का रिप्रेजेंटेशन एक तरह से ये है कि भाट पगड़ी पहन के और मोरपंख को एज ए पॉइंटर यूज़ करके कावड़ का वाचन करता है, तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे ये मोरपंख और पगड़ी है। तो कुल मिलाकर के रजत और रजत जैसे कई युवा अब इस आर्ट से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयास यही है कि राजस्थान की ये जो 500 साल पुरानी विरासत है उसका संरक्षण किया जाए, और उसी को लेकर के अब यहाँ पर राजस्थान आर्ट कॉलेज भी आगे आया है, रजत जैसे युवा भी आगे आ रहे हैं, ताकि राजस्थान की कला, संस्कृति और विरासत जो ये आर्ट फॉर्म है, कावड़ आर्ट फॉर्म है, वो जिंदा रहे, बरकरार रहे। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत, जयपुर।